हालात हैं, आपकी आंतरिक सुरक्षा एक ऐसी कसौटी पर खड़ी है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं आपको नजर आ रहा है, और आप सुलह समझौता कराने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच रहे हैं, व्हाइट हाउस में जी हुजूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस आर्मी को जितना हम और आप समझ रहे हैं, ये इससे भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अपनी जो है वो पकड़ मजबूत रखती है। लोगों के अंदर, वहां की आवाम के अंदर बीएलए को लेकर क्या भावनाएं हैं, एक बार इसको थोड़ा समझाइएगा। हाँ वैभव जी, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स को आतंकवादी संगठन मानता है। लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं, अब बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है, तो वो जो ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। उनके अपने जिरगाह होते हैं। जिरगा बोला तो जैसे हिंदुस्तान में भी प्रथा है कि कुछ गांव मिलकर एक पंचायत, महापंचायत बना लेते हैं। इस तरह से वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है सदियों से जिरगाह चलाते रहे हैं, जिसमें आसपास के 5, 10, 20, 25 गांव या आजकल तो समझिए छोटे छोटे कुछ कस्बे या छोटे छोटे शहर मिलकर तय करते हैं कि क्या करेंगे। अब 11 अगस्त जो है हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को बहुत प्रिय रहा है। देशभक्ति की आज़ादी उनकी 11 अगस्त से इसलिए जुड़ी है क्योंकि जब अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत को आज़ाद कर देंगे, तो बलूचिस्तान में जो कलात प्रोविंस है, जो कि बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, कलात के जो मीर थे यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे या रूलर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमेशा से कलात का ब्रिटिश के साथ स्पेशल रिश्ता रहा है। वो कभी भी हिंदुस्तान, उस वक्त का इंडिया जी। या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे हैं, और ब्रिटिश ने उनको हमेशा एक खास मान्यता दी थी, जिसके तहत वह बलूचिस्तान और कलात के जो लोग हैं वो जैसे कुवैत, बहरीन, यूएई उस तरफ के लोगों के साथ ज्यादा पास थे। तो इसीलिए उन्होंने 11 अगस्त को फिर से अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या इसका सलूशन है। अगर वो उनको उन ऐसी ही हालत में छोड़ देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बलूचिस्तान जो है सब जगह पर आज़ादी का जश्न मनाएगा, बलूचिस्तान का झंडा फहरा देंगे। बलूचिस्तान का जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, वो इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी में फैला देगा कि बलूचिस्तान आज़ाद है। और पाकिस्तान के सामने दूसरी दुविधा ये है, अगर वो जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी। ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोग जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करने से और ज्यादा बगावती मूड में आ जाएंगे, वरन दुनिया के सारे देशों में, खासतौर से मुस्लिम देशों में भी ये बात फैल जाएगी कि पाकिस्तान अपने ही लोगों का दमन कर रहा है, शोषण कर रहा है। जी। मलिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बलूचिस्तान को लेकर जो बातें कैप्टन साहब ने कही, उन बातों के बीच एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर उस वक्त हालात हमारे कंट्रोल में थोड़ा सा और होते और हमारी उस वक्त की आईएनसी कुछ कोशिशें और कर लेती, मजबूती और कर लेती, तो शायद बलूचिस्तान आजादी के बाद से, बंटवारे के बाद से ही भारत का अहम हिस्सा होता। बिल्कुल वैभव जी, और जैसे कि हर एक जो प्रोमिनेंट नेता रहे हैं, बलोच लीडर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा भारत से कहीं ना कहीं गुहार लगाई है कि आप ओपनली हमारे सपोर्ट में आए, हमारे और मलिका जी, साथ 2-3 रहे। दिन पहले की हम मैं बात आपके आपसे बता रहा हूं, बलूचिस्तान के एक बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो हमसे शिकायत कर रहे थे कि हमें आपसे शिकायत है कि आपने हमें अपने साथ नहीं लिया। जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं वैभव जी देखिए, बलोचिस्तान के जितने भी लीडर्स रहे हैं, मीर यार बलोच भी इनफैक्ट भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप हमें इंडिपेंडेंट, आप हमें रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का रिकग्निशन दे, आप सबसे पहले शुरुआत करें। कहीं ना कहीं इंटरनेशनली उन्होंने गुहार लगाई है, ना केवल इंडिया से तो सबसे प्रोमिनेंटली लगाई है, ना केवल इंडिया से बल्कि हमने देखा, और वो